हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का आज के इस टॉपिक में लो ब्लड प्रेशर यानी जो निम्न रक्तदाब होता है उसके क्या सिम्टम्स हैं। कई बार हम जो है इस लो ब्लड प्रेशर की शिकायत से जूझ रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं चलता है कि हम जो है इस दौर से गुजर रहे हैं। और लो ब्लड प्रेशर होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इंसान के अंदर एक तो एनर्जेटिक फील नहीं करेगा कभी भी, हमेशा जो है वो डिजीनेस रहेगी, कहीं ना कहीं जो है लो फील करेगा। और कहीं ना कहीं जो है अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो रहने लगता है तो जो है वो हादसा होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, खास करके ड्राइविंग करते वक्त। जैसे मान लो स्कूटी बाइक कार चला रहे हैं आप, अचानक से जो है आप बेहोश हो गए, तो कई बार पता चला कि हादसा हो जाता है पूरी फैमिली को लेकर के, समझ रहे हैं ना। तो आइए जरा समझते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिएगा, पहले तो आप ये समझ लेंगे कि लो ब्लड प्रेशर हम कब कंसिडर करते हैं। लो ब्लड प्रेशर हम तब कंसिडर करते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर, देखिएगा, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो सामान्य रक्तदाब होता है, इसको हम रक्तचाप भी कह देते हैं। सामान्य रक्तदाब या रक्तचाप आप कह सकते हैं, एक ही बात है। यानी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होना चाहिए हमारा 120/80 mmHg, यानी जो मिलीमीटर एच जी मरकरी पैमाने पर हम लेते हैं। और इसको जो हम मेजर करते हैं वो आपको पता होगा किससे करते हैं, स्पिग्मो मैनोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? स्पिग्मो मैनोमीटर। स्पिग्मो मैनोमीटर किससे करते हैं? स्पेग्मो मैनोमीटर। तो जो स्पेग्मो मैनोमीटर है उससे हम क्या है इसको मेजर करते हैं। अब एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ा थोड़ा बीपी बढ़ता है, तो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है एक उम्र जैसे ही इंसान की जो है 25 मतलब 30 क्रॉस करती है तो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है वो एज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ता है, इस तरह से आर्टरी नैरो होती चली जाती है, वेन्स नैरो होती है, वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत ही, जैसे मान लो 120 mmHg है, इसमें से अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है, जैसे 125 130 139 तक रहता है, तो हम जो है नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। बट अगर हमारा जब हाई पीपी हम कंसीडर कब करते हैं, याद रखिएगा, जब हाई ब्लड प्रेशर हम कब मानते हैं, उच्च रक्तदाब हम तब मानते हैं जब हमारा बीपी मोर देन 140/90 या इक्वल कह लो इसके mmHg, यानी इसके बराबर या इससे ज्यादा या फिर ज्यादा ही मान लो, इतना अगर रहने लगे तो हम बोलते हैं कि जो है हाई बीपी हो गया। अब अगर लो बीपी की मैं बात करूं तो देखिएगा, हाई बीपी होना थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 140/90 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो लो बीपी होता है, लो बीपी, हम लो बीपी तब कंसिडर करते हैं जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 90/60 mmHg से जो है वो कम रहने लगे, इतना या इतने से कम रहने लगे, तब हम इसको जो है लो बीपी बोल देते हैं। और लो बीपी में देखिएगा कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, और शायद हो सकता है आप में भी कई लोगों को जो है ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हो, तो उसका आप ध्यान रखिए। कुछ खान पीन ऐसे हैं जिनकी वजह से आप खुद भी सही कर सकते हैं इनको, ज़रूरी नहीं है कि जो है हर चीज़ में डॉक्टर के पास ही जाना पड़े। तो चलिए पहले आप सिम्टम्स देख लें कि आप में ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं है। तो देखिएगा कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्लड विजन, हल्का सा धुंधला धुंधला सा ऐसा नजर आएगा, समझ रहे हैं ना। और आंखों के आगे तारे जैसे नजर आएंगे, समझ रहे हैं ना। अचानक से बैठ के उठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे अंधेरी सी आंखों के सामने आ गई है। अगर ऐसा कुछ है तो समझ लेना कि लो बीपी की शिकायत हो सकती है। तो ब्लड विजन, ब्लड विजन का मतलब यही हो गया कि जो है धुंधला धुंधला सा महसूस होगा, मतलब लगेगा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, तो ब्लड विजन होता है। चीजें धुंधली धुंधली सी नजर आएंगी, आप जरूरी नहीं कि वो आंखों की ही प्रॉब्लम हो। तो कई बार जो है लो बीपी होने की वजह से इंसान के आंखों के आगे अंधेरी छाई रहती है, ऐसा हो जाएगा अचानक अचानक, कभी कभी ऐसा होगा। तो अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आप अपना बीपी चेक करके देखें कितना आपका बीपी रह रहा है। देन उसके अलावा नोजे एंड वोमिटिंग, नोजे एंड वोमिटिंग, यानी जो है मतली आएगी, जैसे जी मिचलाना, जी मिचलाने की जैसी शिकायत है, और उल्टी जैसी शिकायत आ रही है, तब भी जो है ऐसा है। तो देखिए, एक तो प्रेगनेंसी में भी उल्टी आती है, और कई बार ऐसा होता है कि और पेट वेट खराब होने की वजह से, लीवर में दिक्कत होने की वजह से भी उल्टी आती है, बट या सिर में चोट लगने की वजह से भी उल्टी आती है। बट अगर नॉर्मल आप जो है अच्छे हैं और आपको अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी सी आने वाली है, जी मिचला रहा है या वोमिट हो गई, समझ लेना तो वो जो है इसी का सिम्टम्स होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। हम इस सिम्टम से भी एक अंदाजा लगा लेते हैं कि लो बीपी तो नहीं है, समझ रहे ना। देन हमेशा बॉडी में फटीगनेस बनी रहना, हर वक्त थकावट थकावट से महसूस होना, कुछ करने का मन ना करना, हमेशा यही ऐसा लगना कि बस आज आज पड़े रहते हैं शाम तक, चलो थोड़ी देर में कहीं चले जाएंगे, नहीं अभी नहीं जाना।
कई बार देखा होगा कभी बॉडी में ऐसे ही नहीं लगेगा कि बॉडी में ताज़गी है। कोई कहेगा घर में कि चलो कहीं घूमने चल रहे हैं, बोले नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। पढ़ाई करते हैं, बोले आज नहीं जाना लाइब्रेरी, आज यहाँ नहीं जाना, एक दिन में कौन से कुछ बन जाएँगे। ऐसा जो फ़ील आता है, ऐसा भाव फ़ील होता है मतलब, तो समझ लेना है कि जो है फटीगनेस, देखिए फटीगनेस होने की और भी कई वजहें होती हैं, ऐसा नहीं है। फटीगनेस होने की और भी वजह होती है, विटामिन डी का कम होना, विटामिन ई का कम होना, आयरन की कमी होना भी जो है वो हो सकता है फटीगनेस में। और आपने कुछ जैसे खान-पीन अच्छा नहीं रखा है, लो एनर्जी फूड लिया है, तो कई बार ऐसा फ़ील होगा, तो ज़रूरी नहीं है वो हो, लेकिन हमेशा ही फट ऐसे बने रहना, लगातार लगे कि बॉडी में जान नहीं है, कुछ है ही नहीं बॉडी में, तो समझ लेना कि वो इसी के सिम्पटम्स हैं। उसके अलावा देखिएगा कोल्ड एंड क्लाइमेट स्किन, तो कई बार ऐसा बहुत से लोगों में देखिएगा ऐसा होता है, जब लो बीपी होता है तो बिल्कुल उनकी स्किन जो है बिल्कुल ठंडी-ठंडी सी लगेगी। उनको महसूस होगा कि हाथ-पैर बिल्कुल ठंडे हैं और स्किन चिपचिपी सी महसूस होगी। तो ये भी लो बीपी की जो है वो लो बीपी का लक्षण है, लो बीपी के सिम्पटम्स हैं। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि अननेसेसरी गर्मी के दिनों में भी ऐसा महसूस होगा कि जैसे उनकी स्किन बिल्कुल ठंडी है, अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि लो बीपी की शिकायत हो। देन क्या है, रैपिड रैपिड और सैलोइंग ब्रीथिंग, यानी तेज़ी से साँस आना और ऊपर ही ऊपर साँस आना। इस तरह से है ना, शॉर्ट ब्रीदिंग होना और ऐसा महसूस होना कि जैसे घबराहट सी हो रही है और दम सा घुट रहा हो, ऐसा भी इसमें एक मतलब ये एक सिम्पटम है इसका। रैपिड ठीक है, रैपिड मतलब जल्दी-जल्दी, और शैलोइंग यानी शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगी और ऊपर ही ऊपर आएगी साँस, यानी प्रॉपर तरीके से फ़ील नहीं होगा कि जो है साँस आपको ढंग से आ रही है। अगर ऐसा भी कोई लक्षण अगर महसूस होता है तो ये भी जो है इसका सिम्पटम है। और इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ खान-पीन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप अपने खाने में उसको इंक्लूड कर लीजिए, आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहने लगेगा। देन उसके अलावा और क्या हो सकता है, डिज़ीनेस एंड लाइटनेस। तो देखिएगा कई बार क्या है, डिज़ीनेस महसूस होगी, है ना? जो है अजीब-सा फ़ील होगा, जैसे सिर चकरा-सा रहा है, ठीक है? देन लाइटेडनेस लगेगी, जैसे कुछ है ना, स्विंग जैसा होगा, तो वो अगर ऐसे सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं तो इसी का है। देन क्या है, जो देखिएगा जैसे फेंटिंग होती है ना? फेंटिंग, फेंटिंग में भी यही होता है कि जैसे सिर वगैरह चकरा रहा है, उस तरह की अगर लगेगा, तो जैसे चक्कर जैसा आ रहा है इस तरह से, तो वो भी जो है इसी के सिम्पटम्स हैं, जो फेंटिंग होती है ना? ये। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कोई आपको ऐसे सिम्पटम तो महसूस नहीं हो रहे हैं, और ये जो है ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं मानी जाती है, बट हाँ, कई बार जो है इन चीज़ों की वजह से इंसान जो है अपने टारगेट को अचीव करने में थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि जो है कुछ करने का मन नहीं करेगा, सोते रहेगा फिर भी ये मन करेगा थोड़ा-सा और सो लें, है ना? तो अगर ये चीज़ है तो इसको आप जो है ट्रीट कर सकते हैं। अ, किसी वीडियो में मैं इससे रिलेटेड मैं बता दूँगा कैसे लो बीपी को हम खान-पीन रख कर के जो है सही कर सकते हैं, और क्या-क्या हमें खाने में इंक्लूड करना चाहिए, क्या खाने में से हटा देना चाहिए, उसको भी अपना कर के हम इसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगली वीडियो आप कौन-से टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, उस पे मैं वीडियो बना दूँगा। और इसी तरह की अवेयरनेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो और भी लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अभी के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत और टेक केयर।